आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में 26/9 पर जुमे के दिन बवाल को लेकर पुलिस की दबिश जारी है। रात में उस शख्स को घर से उठा लिया गया जिसे मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कारिंदा बताया जा रहा है। अब उसके घर वाले सफाई देते घूम रहे हैं कि हमारा मौलाना और उनकी पार्टी से कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। ये मामला थाने से SSP ऑफिस तक पहुंचा है। इस बीच बवाल के आरोपी में से कुछ की जमानत अर्जियां सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई हैं। मकबरे के पास फायरिंग में गैंगस्टर को गोली लगी है। जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक को मर्डर में उम्र कैद की सजा। प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने वाली नर्स और आशा को डीएम ने बर्खास्त कर दिया है। सड़क सुरक्षा माह का पुलिस लाइन से आगाज हो गया है, लिहाजा सड़क पर निकलने से पहले नियमों के पालन की गांठ बांध कर आएं। चौबारी मेले के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। बदायूं मार्ग की तरफ ये जानकर ही गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़े। पुलिस ने पत्नी के सनसनीखेज कत्ल को FIR के मुताबिक खोल दिया है। आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। जुमे के बवाल को लेकर फरीदापुर चौधरी में दबिश। 26/9 के जुमे पर हुए बवाल को लेकर पुलिस ने इज्जतनगर थाने के फरीदापुर चौधरी में दबिश दी। रात 12 बजे एक शख्स को उसके घर से उठाकर थाने ले आया गया। इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की अगुवाई वाली IMC का कारिंदा है। उसकी बीवी और भाई पहले थाना इज्जतनगर गए और बाद में SSP दफ्तर आए। यहाँ उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। बीवी फरदाना ने रोते हुए बताया कि शौहर शफी अहमद का दूर तक बवाल और मौलाना से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस से किसी ने रंजिश निकालने के लिए नाम ले दिया है। आइए आपको इनकी बात सुनवाते हैं। फरजाना, क्या हुआ था पति की पता? रात घर में थे, 12 बजे रात के ले गए, कुछ कहा सुना भी नहीं। अब मेरा पति दो मजदूरी करता है हवाई अड्डे, कोई काम ऐसा नहीं करा उन्होंने, वो झूठ नहीं है, वो ऐसे नहीं होते तो नहीं जाते। वो ये कह रहे थे कि कहना मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं साथ में जाऊँगा, मैं बातचीत करेंगे मुझसे, मुझे छोड़ देंगे, मैं चला जा रही हूँ। कब उठाया था आपके पति को? रात 12 बजे। क्या कहकर उठाया था? यही यही कहा। आज आपसे मिली है? ना, आज नहीं मिले। रेहान अहमद। कहाँ रहते हैं आप? फरीदापुर। हमारे असल में जो तौक़ीर मियाँ वाला मसला है, इस मसले में इनको ज़बरदस्ती अज्ञात में किसी ने आपसी रंजिश में इनका नाम लिखवा दिया है, जिसमें ना कभी ये इस पार्टी में जुड़े हैं, ना कोई फोटो है और ना ये बाहर गए हुए थे। इनकी लोकेशन भी बाहर की है और CCTV कैमरे की PDF कॉपियाँ भी बनी भी रखी हैं हमारे पास, और हम पहले पोर्टल पे भी सर दे चुके हैं। और हमारे भाई जो है जहाँ दुकान पे मजदूरी करते हैं, हमारे भाई का नाम शफी अहमद है, वो वहाँ गाड़ी चलाते हैं फरीदापुर पे, फरीदापुर चौधरी। थाना कौन सा लगता है? इज्जतनगर। कब उठाया था आपके भाई के लिए? कल रात 12 बजे के बाद उठाया सर। क्या कहकर उठाया था? ये कहीं दरोगा जी आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपको घर छोड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या नाम है, अब हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ से ना कोई जवाब दे रहे हैं ना बात कर रहे हैं। और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और घर में हमारे भाई के खिलाफ कोई भी सबूत पाया नहीं गया है। बवाल में 20 से ज़्यादा जमानत अर्जियां खारिज। जुमे के दिन बवाल को लेकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। इस बीच कुछ आरोपियों की तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत की नई अर्जियां दाखिल की गई थीं। इनमें अलग अलग अधिवक्ताओं की तरफ से पैरवी की जा रही थी। द लीडर हिंद ने इसे लेकर कुछ अधिवक्ताओं से बात की है। सभी का कहना है अभी किसी भी आरोपी की जमानत मंजूर नहीं हुई है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान समेत नामजद आरोपियों के अलावा अभी कुछ की गिरफ्तारी भी होने से रह गई है। विभिन्न थानों में दर्ज किए गए 11 मुकदमों में 2500 से ज्यादा अज्ञात आरोपी हैं। उनकी पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए थानों के स्तर से दबिश दी जा रही है। मकबरे पर फायरिंग में ही किससे लगी गोली। आंवला की पुलिस गुजरी रात में जब गश्त पर थी, उसे मुखबिर से खबर मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश मोहल्ला विलायतगंज के पास बंद मकबरे में छुपा हुआ है। आंवला के इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि टीम जब मकबरे के पास पहुंची तो वहां से निकलकर एक शख्स तेजी के साथ लाला के गोदाम वाले रास्ते पर भागने लगा। रोकने को आवाज़ दी तो उसने गोली चला दी, तब पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। पुलिस की एक गोली बदमाश के दाहिने घुटने के नीचे पिंडली में जा घुसी, वो गिर गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसका नाम दानिश है और वो आंवला के ही मोहल्ला गौसिया का रहने वाला है। उससे 315 बोर का तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। मुठभेड़ के बाद फील्ड यूनिट को भी वहां बुला लिया गया। दानिश पर बरेली और पड़ोसी जिले बदायूं में 13 मुकदमे दर्ज हैं। CO नितिन कुमार मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। थाना आंवला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 552/2025 जो कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। इसमें गैंग लीडर दानिश पुत्र फहीम वेग जो कि गौसिया चौक आंवला का रहने वाला है, ये वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर तलाश की जा रही थी। आज आसूचना डेवलप हुई कि इसको थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत विलायतगंज क्षेत्र में देखा गया है। इसकी गिरफ्तारी हेतु मौके पर पुलिस टीम रवाना की गई। इसके द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई।
दौरान मुठभेड़ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। ये जो थाना आंवला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसका वृद्ध आपराधिक इतिहास है। 10 से अधिक संगीन धाराओं के अभियोग इस पर पंजीकृत हैं। इसके पास से एक नाजायज तमंचा तथा 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उपचार हेतु इसको CSC एडमिट करा दिया गया है और आगे भी इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के किस टॉप 10 बदमाश को उम्र कैद। अब से 5 साल पहले आंवला के आसपुर गांव में घर से बुलाकर ले जाने के बाद जसवीर की हत्या कर दी गई थी। पहले उसे नलकूप के पास ले जाकर गोली मारी और फिर फरसे से काटा गया। बाद में गुड्डू नाम के एक चश्मदीद की भी पीठ में गोली मार दी गई थी। हत्या का मुकदमा मृतक के भाई नीरज ने दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए ADJ 3 विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषित पाकर 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनके नाम तुमड़िया निवासी नंदन, महेंद्र, राजापुरा खुर्द निवासी छोटे उर्फ ब्रिजमोहन, विजय उर्फ लल्ला व नन्हे उर्फ सोनू है। हरजाना भी लगाया गया है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में राजपुरा खुर्द निवासी प्रवीण वाल्मीकि व आयरेंद्र ठाकुर को दोष मुक्त कर दिया। महेंद्र जिले का टॉप 10 अपराधी बताया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस फैसले के बारे में सरकारी अधिवक्ता हेमेंद्र कुमार गंगवार क्या जानकारी दे रहे हैं। वादी मुकदमा नीरज निवासी ग्राम आसपुर थाना आंवला ने 26/4/20 को थाने में एक FIR दर्ज करवाई थी कि उसके भाई जसबीर को महेंद्र और नंदन बुलाकर ले गए थे और ले जाकर उनके अपने अन्य साथियों के साथ उसे गोली मार दी और फरसों से काटकर उसकी हत्या कर दी। एक अन्य चश्मदीद गुड्डू को भी भागते समय पीठ में गोली मार दी। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विचाराधीन रहने के दौरान माननीय न्यायालय में 13 गवाह प्रस्तुत किए गए और आज माननीय न्यायालय ADJ 3 के न्यायाधीश श्री विजेंद्र त्रिपाठी जी ने 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और कुल 75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया तथा अभियुक्त आरेंद्र और प्रवीण वाल्मीकि के खिलाफ पुख्ता सबूत के अभाव में उनको बरी कर दिया। जी, 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 307 में आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना और धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना डाला गया है। 5,000 का जुर्माना अन्य। ये माननीय न्यायालय ADJ 3 के न्यायाधीश श्री विजेंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा निर्णय सुनाया गया है। अभियुक्तों में एक अभियुक्त महेंद्र जिले का टॉप 10 अपराधी है। प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी पर नर्स और आशा बर्खास्त। DM अविनाश सिंह ने CHT पर प्रसव कराने के बजाय ऐसा प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर कराने वाली आशा और संविदा स्टाफ नर्स पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक में बेहड़ी अंतर्गत बंजरिया की आशा मनोरमा देवी और PHC शीशगढ़ पर तैनात स्टाफ नर्स संविदा सुमन लता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। NM पूनम देवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति हुई है। ये मामला तब पकड़ में आया जब CHC और PHC पर जननी सुरक्षा कार्यक्रम में प्रसव कम होने लगे थे। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के बस चालक की मौत। बहेड़ी जाते वक्त जाम के पास इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की बस रास्ते में खड़े वाहन से टकरा गई। हादसे में बस चला रहे धर्मवीर 34 साल बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। वो रहने वाले देवरनिया के गांव सेमीखेड़ा के हैं। मौत की खबर पर पत्नी शकुंतला और दोनों बच्चों का हाल बेहाल है। राजीव कुमार। कहाँ रहते हैं आप? सेमीखेड़ा। खाना? देवरनिया। ये कौन थे आपके भाई। क्या हादसा हुआ था इनके साथ? ये बच्चों को छोड़ने जा रहे थे इन्वर्टिस की बस से बहेड़ी। रास्ते में जाम के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कब का हादसा ये 10 अक्टूबर। कब मौत हुई थी इनकी? रात करीब 10 बजे 9:30। क्या करते थे ये इन्वर्टिस की बस चलाते थे। किसी और की भी चोट आई थी? नहीं, और किसी की। पुलिस भर्ती परीक्षा में क्यों नहीं बैठे 4,000। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 15 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा में 6,960 परीक्षार्थियों में 2,112 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 4,043 अनुपस्थित रहे। DM ने मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज और श्री गुरु नानक रिक्खी सिंह इंटर कॉलेज में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा का जायजा लेने के दौरान DM के साथ ADM नगर सौरभ दुबे, SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यातायात माह का पुलिस लाइन से आगाज।
1 नवंबर को यातायात माह का आगाज पुलिस लाइन्स में कर दिया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा पहुंचे, जबकि डीआईजी अजय कुमार सानी के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। एसएसपी अनुराग आर्य ने वाहन चालकों, स्कूली छात्रों और आमजन को यातायात नियमों के पालन और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। एसएसपी ने बताया कि पूरे नवंबर माह में जागरूकता रैलियां, सेमिनार और विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। अपील की कि सभी वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, अन्यथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जागरूकता रैली को एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधिकारी, स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट, एनजीओ प्रतिनिधि, व्यापारी और ट्रांसपोर्ट संचालक रैली में शामिल हुए। आज 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। आज से लेके 1 महीने तक हर जगह पे यातायात से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं, इनके साथ में यातायात की जागरूकता, जो यातायात के नियम हैं उनकी जागरूकता के लिए सभी तरह के स्टेक होल्डर्स के संग एंगेजमेंट किया जाएगा। हर जगह पे तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे बरेली जोन के सभी जनपदों में। इसी क्रम में जनपद बरेली पुलिस लाइन में आज यातायात माह का शुभारंभ बरेली पुलिस और बरेली यातायात पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी अधिकारी, एडीजी जोन, डीआईजी रेंज, एसएसपी व अन्य सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी स्टेक होल्डर्स आज इसमें सम्मिलित हुए हैं। अब पूरे 1 माह तक यातायात जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सभी लोगों को ये मैसेज देना है कि यातायात के जो नियम हैं आप ही लोगों की भलाई के लिए हैं, तो यातायात के नियमों का पालन करें और अपने साथ साथ अपने जानने वालों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। एक बात हमेशा याद रखें, आप अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, पर सड़क पे जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अच्छा ड्राइवर है। ये आप सिर्फ जागरूकता से और सुरक्षा नियमों का पालन करके ही इंश्योर कर सकते हैं, तो दुर्घटना से बचें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। चौबारी मेले के मद्देनजर किया रूट डायवर्जन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चौबारी मेले को सामने रखकर 3 नवंबर से 5 नवंबर तक ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी गई है। इस दौरान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन और रोडवेज बसों का डायवर्जन लागू रहेगा। बदायूं से बरेली को आने वाले भारी वाहन और बसें देवरानिया चौराहा, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर और बड़ा बाईपास होते हुए महानगर की तरफ आएंगी। इसी तरह लखनऊ, शाहजहांपुर और दिल्ली से आने वाले भारी वाहन और बसों को भी वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि 3 से 5 नवंबर के बीच बरेली से बदायूं रोड की ओर न जाएं और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, ताकि मेले के दौरान यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। ठाकुर इंटरप्राइजेज पर कर चोरी में मुकदमा दर्ज। राज्य कर विभाग की वाणिज्यिक अनुश्रवण शाखा ने जीएसटी कर चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम की फर्म ने बिना किसी वास्तविक लेन देन के फर्जी बिल बनाकर लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया। विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो फर्म कार्यालय अस्तित्वहीन पाया गया और किरायानामा भी फर्जी निकला। इस मामले में फर्म स्वामी अभिषेक ठाकुर निवासी वैशाली बिहार के विरुद्ध कर अपवंचन और सरकारी राजस्व की हानि के आरोप का मुकदमा बारादरी थाने में दर्ज करा दिया गया है। विवाहिता के कत्ल में पति समेत 5 को जेल। नवाबगंज पुलिस ने सनसनीखेज कत्ल का राज एफआईआर के मुताबिक फाश कर दिया है। जब गुजरे 28 अक्टूबर को अनीता 21 साल की घर में गला कटी लाश मिली थी तो पुलिस के पास भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम सवाल थे। मसलन मारने के बाद ओम सिटी कॉलोनी में घर का बाहर से ताला क्यों लगाया गया, प्रेम विवाह में शादी के 11 माह बाद ही कत्ल की नौबत क्यों आई। इन सवालों की तह तक पहुंचने के लिए अनीता के पति अनिल और देवर सचिन को हिरासत में लेने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही थी। इस बीच मृतका के भाई कृष्णपाल की तरफ से दहेज के लिए हत्या की बात कहते हुए 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उसी को सामने रखकर पुलिस ने पति, 2 देवरों के अलावा उनकी मां भगवान देवी और उनके रिश्तेदार जमुना प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे वो आला कत्ल हसिया भी बरामद हो गया है, जिससे अनीता की गर्दन काट दी गई थी। ये कहाँ बीच सड़क पर कार पर हो रहा डांस। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक ब्लैक कार की छत पर चढ़कर तो बहुत से नीचे सड़क पर डांस कर रहे हैं। म्यूजिक की तेज़ आवाज़ पर लोग रात में सोते से जागकर घरों की बालकनी पर माजरा समझने के लिए आ गए हैं, लेकिन देखने वालों के देखने से बेखबर युवक नाचते चले जा रहे हैं। वीडियो बहेड़ी का बताया जा रहा है, लेकिन द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता। अब पुलिस की जाँच के बाद ही साफ हो सकेगा कि वीडियो कहाँ का है और लड़के क्यों नाच रहे हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।